हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग शेप के कारण किसी पॉइंट पर कितना होता है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग किसी फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। ये वायर दिया हुआ है, ये फाइनाइट है, इसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। करंट का वैल्यू है I और इससे यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका हमें डायरेक्शन भी बताना होगा और इसका हमें मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, करंट हमें इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो थंब को अपना राइट हैंड लेना है, थंब को रखना है I के डायरेक्शन में और ये जो फिंगर है वो जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट की तरफ रखना है। तो ये इधर हो गया, तो ये जो डायरेक्शन है ये इस तरह से ऐसे, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें बोर्ड के अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है तो इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब हमें कितना मैग्नीट्यूड होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मान लो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है पॉइंट P से इस वायर पे, ये 90 डिग्री बनाना चाहिए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मान लो ये डिस्टेंस कहते हैं x, ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये डिस्टेंस पहले हमको पता होना चाहिए। इसके बाद इस पॉइंट से इस वायर का जो सबसे लास्ट एंड है अपर एंड, इसको मिलाओ। तो यहां से क्या करते हैं, इसको इधर से ऐसे ले गए और इसको मिलाए। अब जब ये इधर इसको मिलाए तो इस ब्लू लाइन से परपेंडिकुलर लाइन से ये येलो लाइन एक एंगल बना रहा होगा। तो ये एंगल इस डायरेक्शन में, एंगल को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और मान लो ये एंगल है अल्फा। तो ये जो एंगल है ये एंगल हम लोग को पता होना चाहिए, तो ये एंगल हो गया हम लोग को अल्फा। इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो सेकंड छोर है इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये दूसरा पॉइंट मिला दिए। अब इस ब्लू लाइन से फिर इस व्हाइट लाइन के तरफ बनने वाला एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये एंगल हो गया इधर, मान लो कहते हैं ये एंगल है हम लोग को बीटा। तो ये जो एंगल है ये एंगल हमें पता होना चाहिए कितना है। तो ये एंगल हो गया हम लोग को बीटा और ये एंगल हो गया अल्फा। अब ध्यान से देखो, अल्फा बीटा का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है। अल्फा है हम लोग को क्लॉकवाइज और बीटा है हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम लोग को अपोजिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस मैग्नीट्यूड को लिखेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये तो पहले हमको कांस्टेंट हो गया। उसके बाद वायर में करंट कितना है I, तो इसके बाद लिखेंगे करंट I डिवाइडेड बाई इस वायर से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है हम लोग को x, तो x। अब अल्फा और बीटा का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है। तो अपोजिट होने पर हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो फाइनाइट वायर के कारण ये फॉर्मूला है, जब अल्फा बीटा हम लोग को अपोजिट होगा तब। मान लो कि कोई ऐसा केस आ गया जिसमें अल्फा बीटा हम लोग को सेम साइन में होगा, अपोजिट नहीं है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तब इस फॉर्मूला में यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे उसको लिखना है। मान लो वायर इस तरह से दिया हुआ है, वायर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा, लेकिन यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इसको मिलाओ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो नहीं लेना है। ये वायर यही है, तो एज्यूम करो कि ये वायर इस तरह से जा रहा होगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोग को यही लेना है जो बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा हो ये, और मान लो ये डिस्टेंस है हम लोग को x। तो पहले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इसके बाद ये जो पॉइंट है पहला एंड, इस एंड से इसको मिलाओ, ये ऐसे हो गया। तो इधर से ये एंगल हम लोग को एक एंगल बन गया, तो ये एंगल पहला एंगल हम लोग को आ गया। तो मान लो मैं कहता हूं ये जो एंगल है ये एंगल है अल्फा। अब इस दूसरा पॉइंट को यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं,
इधर हो गया। तो इसका एंगल इस येलो लाइन से नहीं लेना है, सारा एंगल हम लोग को परपेंडिकुलर वाले लाइन से लेना है। तो ये जो एंगल होगा यहां से ऐसे होगा, तो ये जो एंगल होगा ये पूरा हम लोग को आएगा इधर, और इस एंगल को मान लो मैं कहता हूं बीटा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई लिखना है। उसके बाद करंट कितना है वायर में, I, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तो x। उसके बाद यहां पर दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है तो माइनस लिखना है, और इसमें जो एंगल बड़ा होगा उसको प्लस में लिखना है, जो एंगल छोटा होगा उसको माइनस में लिखना है। तो बीटा बड़ा है, अल्फा छोटा है, तो लिखेंगे हम लोग साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया। अब करंट ऊपर है इधर और पॉइंट इधर है, करंट ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन इसका अंदर की तरफ होगा, तो ये क्रॉस हो गया। तो फाइनाइट वायर के कारण अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो B इक्वल टू फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई करंट I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और उसके बाद होगा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा। अब प्लस कब लेना है, जब दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस कब लेना है, जब दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है। और जब माइनस लोगे तो जो बड़ा एंगल होगा उसको यहाँ रखेंगे, जो छोटा एंगल होगा उसको यहाँ पर रखेंगे। तो किसी फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। किसी इनफाइनाइट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक वायर दिया हुआ है, नीचे भी बहुत बड़ा है, ऊपर भी बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट नेचर का है, इसमें करंट मान लेते हैं I है, हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो डायरेक्शन करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड हो गया। अब इसके लिए क्या करना है, इस पॉइंट P से सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को ड्रॉ करना है। तो मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं x है, तो इसके पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये B होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक। उसके बाद करंट I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, इतना लिखेंगे। और इसके बाद इनफाइनाइट होने पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट होने पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अगर मैं इस पॉइंट पर पूछूं मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो ये भी हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई करंट I डिवाइडेड बाई x इंटू 2। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, या यहां पर कैलकुलेट करो, यहां पर कैलकुलेट करो, यहां पर कैलकुलेट करो, यहां पर कैलकुलेट करो। अगर डिस्टेंस बराबर है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सब जगह एक ही आएगा। लेकिन अगर इसको मैं यहां पर कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, यहां पर करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड और घट जाएगा, यहां पर करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड और भी घट जाएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब हुआ एक साइड तो वायर बहुत बड़ा है लेकिन ये वायर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसमें करंट है I और ये सेमी इनफाइनाइट है। अब इसके कारण कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पूछा तो इसमें 2 केस आता है। पहला केस कि ये जो पॉइंट है इसके जस्ट सामने किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, मान लो इस पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया पॉइंट P पर, तो इसको बताने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। सबसे पहले इसको यहां से ऐसे मिला दो, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा ये B इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, उसके बाद करंट I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। तो अगर इस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट पे हमको पूछा तब ये फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर पूछेगा तब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा।
फॉर एग्जाम्पल मान लो हमसे इसी केस में इसने मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया इस पॉइंट पर कि इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब ये वाला हम लोग का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उस केस में कैसे करना है देखते हैं। तो उस केस में सबसे पहले तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर हो गया, मान लो डिस्टेंस है x। अब इधर इस पॉइंट को मिलाओ, तो इधर ये एक एंगल बन गया, मान लो ये एंगल कहते हैं अल्फा, ऐसे हो गया, ठीक। अब इधर जो है ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है मतलब हम बहुत दूर बनाएंगे तो इसका जो एंगल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, और ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये लाइन लगभग सीधा हो जाएगा। तो इधर भी हम लोग को एंगल बन रहा है, लेकिन ये एंगल इनफाइनाइट होने के कारण इस एंगल का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। अब दोनों एंगल का साइन अपोजिट है, तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में लिखना है हम लोग को। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हम लोग को हो जाएगा B इक्वल टू, लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई करंट I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, दोनों को जोड़ना है तो साइन अल्फा तो लिखेंगे ही, अब प्लस साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये वैल्यू आएगा। तो अगर सेमी इनफाइनाइट है तो इस पॉइंट पर पूछेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पे पूछेगा तो ऐसे करके बनाना है। और डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन यहां भी होगा हम लोग को इनवर्ट। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में सावधान रहना है, ये पॉइंट का पूछा तो सीधे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस पॉइंट पे पूछेगा तो डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। रिंग वायर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है। अब इसमें देखो ये एक रिंग है, इसमें करंट I है, रेडियस A, और करंट जो दिया है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पूछता है और दूसरा हमको इसके एक्सियल पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पूछता है। तो जैसे ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, ये एक्सिस हो गया, तो सेंटर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये देखो करंट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसे हाथ रखो, ऐसे घुमाओ, तो थंब का डायरेक्शन बाहर आया, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो बोर्ड के बाहर, तो बोर्ड के बाहर है तो हम लोग डॉट बनाएंगे। और यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है। उसके बाद वायर में कितना करंट है तो I, वायर का कितना रेडियस है तो डिवाइडेड बाई A, और इसको गुना करना रहता है 2 पाई से, इसको कितना से गुना करेंगे 2 पाई से। तो ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मुझे इस एक्सिस पे x डिस्टेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस सेंटर पे बताओ, हमें बताना कहां पर है, पॉइंट P पर, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई पहले लिखो, ठीक, ये हो गया। इसके बाद करंट इसमें कितना है I, इसका रेडियस कितना है तो A, तो I बाई A हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करो 2 पाई से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे हो गया। इसके बाद क्या करो, यहां से इस पॉइंट से इसको ऐसे मिला दो, तो ये हो गया हम लोग को रेडियस A, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, तो ये एक एंगल बन गया। मान लो कहते हैं ये एंगल है थीटा, ये एंगल हम लोग को आ गया थीटा, ऐसे। तो इसमें पॉइंट P का अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो साइन क्यूब थीटा से, साइन क्यूब थीटा। अब ये A है, ये X है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है।
वायर में कितना करंट है I, वायर का रेडियस कितना है A और इंटू 2 पाई। तो ये तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। हमें उसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो A डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर 3। तो ये हम लोग को मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसको समझते हैं डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसमें करंट जो है, मान लो वायर इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है, तो यहां मतलब हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो करंट यहां से ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे जाएगा, नीचे से ऐसे करके हम लोग को जाएगा। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, तो यहां पर करंट हम लोग को ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे यहां ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमाएंगे तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अब इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे घुमा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया, मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉइंट पी पर, ये इस डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों फॉर्मूला एक ही चीज है, दोनों में से कोई फॉर्मूला लिखो, एक ही बात है। किसी आर्क वायर के कारण हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो ये सर्कल है और सर्कल में बस इतना दूर का वायर है, इसमें करंट है I, मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है वो दिया है हम लोग को A, तो इतने करंट के कारण, इतने करंट कैरिंग वायर के कारण हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो पहले डायरेक्शन अगर देखना है तो करंट इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इधर डायरेक्शन आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसके एंड पॉइंट से इसको मिलाओ, तो एंड पॉइंट से मिला दिए, उसके बाद इस एंड पॉइंट से इसको मिलाओ। तो ये जो आर्क है सेंटर पे एक एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं ये एंगल है हम लोग को अल्फा, ये एंगल कितना बन रहा है अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम लोग B इक्वल टू, सबसे पहले लिखोगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, वायर में करंट कितना है I, सर्कल का रेडियस कितना है A, और सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से। ये बात नोट करके रखना है, ये अल्फा हम लोग को रेडियन में पुट करना है, डिग्री में नहीं। जैसे इसमें देखो सर्कल का रेडियस मान लो A है, ये वायर है और ये 1/4 वायर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो B इक्वल टू, सबसे पहले लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, वायर में करंट कितना है I, वायर का रेडियस कितना है A, और 1/4 मतलब ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री नहीं पुट करना है इसको रेडियन में, तो पुट करेंगे π/2। यहां पर ये इस तरह से है, आधा सर्कल में वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहले म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट कितना I, सर्कल का रेडियस कितना A, अब 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, ये वायर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 180 डिग्री, तो 180 को रेडियन में लिखते हैं पाई, तो इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से मान लो इसी में ये वायर यहां से ऐसे जाता ऐसे यहां से ऐसे करके यहां ऐसे पहुंचता, तो यहां ऐसे मिला देते, तो कितना एंगल बनाया है 90 इधर 90 इधर और 90 इधर, तो टोटल 270। तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू लिखते म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू करंट I डिवाइडेड बाई रेडियस A, और 270 डिग्री जिसको रेडियन में लिखते हैं हम लोग 3 π/2। तो ये तीन चीज है। सर्कल में अगर हमको पूछा कंप्लीट सर्कल है सेंटर पे, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, आर्क दिया है तो जितना एंगल सबटेंड करेगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, जैसे ये स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के कारण क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा,
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा। लेकिन इस पॉइंट पे, ये पॉइंट वायर के जस्ट सामने है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा इस वायर के कारण। इसी तरह से ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई है। ये वाला पॉइंट, क्या ये पॉइंट इस वायर के जस्ट माथे के ऊपर है? तो हाँ, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये वाला पॉइंट, क्या ये पॉइंट इस वायर के जस्ट स्ट्रेट लाइन में पीछे है? हाँ, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वायर के दाएं बाएं मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन वायर के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। इस वायर के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इस पॉइंट को याद रखना है।